200 करोड़ का यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का असेंबली कॉम्प्लेक्स जम्मू में अभी भी बन रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे असेंबली कॉम्प्लेक्स को कि कॉम्प्लेक्स अभी भी बन रहा है और बहुत हद तक बनकर तैयार हो चुका है और 1 साल और लगेगा और ये असेंबली कॉम्प्लेक्स बिल्कुल तैयार हो जाएगा। एक आम आदमी जिसने कोविड की मार झेली है, जिसने कोविड की परेशानी में जम्मू कश्मीर में अस्पताल ढूंढे और उसको रात के 12 बजे जम्मू से भागकर पंजाब के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ा, एक वो व्यक्ति जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू गया और वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए वो परेशान होता रहा, बाईपैप्स के लिए वो परेशान होता रहा, वो आम आदमी ये पूछता है कि 200 करोड़ रुपया आपको जम्मू में असेंबली कॉम्प्लेक्स के ऊपर अभी भी क्यों खर्च करना है, किस लिए खर्च करना है? अगर आपने जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है और आपने ये कह दिया है कि जो बाकी पूरे देश में होगा वही जम्मू कश्मीर में होगा, यदि ये सत्य है तो बाकी पूरे देश में हर राज्य की एक कैपिटल सिटी है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद अभी भी जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल सिटीज़ हैं। एक समर कैपिटल आपका कश्मीर श्रीनगर और आपकी विंटर कैपिटल सिटी जम्मू। ऐसा अभी भी क्यों है? और दूसरा सवाल वो आम आदमी ये पूछता है कि कल जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जम्मू कश्मीर में दोबारा से वापस आएगी, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जब आप वापस लाएंगे, उसमें जो सरकार बनेगी उस सरकार का असेंबली सेशन कहाँ पर होगा? क्या आप जम्मू में करेंगे या आप कश्मीर में करेंगे, या आप एक सेशन जम्मू में और एक सेशन कश्मीर में करेंगे? अगर आप ये करने वाले हैं कि एक सेशन जम्मू में और एक सेशन कश्मीर में, ये देश में कहाँ और किसी यूनियन टेरिटरी में होता है? जिस यूनियन टेरिटरी को मॉडल करके आपने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया पुडुचेरी, उस पुडुचेरी में क्या वहाँ भी इस तरह की कोई सुविधा है कि आप एक सेशन जो है एक कैपिटल सिटी में करेंगे और दूसरा असेंबली सेशन दूसरी कैपिटल सिटी में करेंगे? सचिवालय दोनों जगह फंक्शनल हो गया, शोर ये मचा कि जनाब दरबार मुँह ख़त्म हो गया। अगर दरबार मुँह इफेक्टिवली ख़त्म हो चुका है तो फिर जम्मू में भी इस असेंबली कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट क्यों किया जा रहा है? कश्मीर में जो आपका असेंबली कॉम्प्लेक्स है उसमें आप क्या करेंगे? क्या दोनों जगह आप असेंबली चलाएंगे, जम्मू में भी और कश्मीर में भी? उसके बाद एक आम आदमी एक और सवाल पूछता है। आम आदमी ये कहता है जहां मुझे 200 करोड़ का एक बेहतरीन अस्पताल जम्मू संभाग में चाहिए, वहां मुझे आप 200 करोड़ का नया असेंबली कॉम्प्लेक्स क्यों दे रहे हैं? 2 कैपिटल सिटीज़ होने का मतलब है इफेक्टिवली आपका दोनों कैपिटल सिटीज़ के ऊपर दुनिया भर का पैसा खर्च हो रहा है। जाहिर सी बात है डेवलपमेंट दोनों जगह होनी चाहिए, लेकिन 2 कैपिटल सिटीज़ जब किसी यूनियन टेरिटरी में नहीं है तो आप तय क्यों नहीं करते कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की कैपिटल सिटी फॉरएवर के लिए क्या जम्मू रहेगी, क्या श्रीनगर रहेगी, या अभी भी एस्पिरेशंस को एड्रेस करने का काम किया जा रहा है? अभी भी जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल केस के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। अगर एक स्पेशल केस है तो तभी जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल सिटीज़ हैं, जम्मू कश्मीर के 2 असेंबली कॉम्प्लेक्सेस हैं और जम्मू कश्मीर में दरबार 2 जगह पर है। दरबार से मेरा मतलब सिविल सचिवालय 2 जगह पर फंक्शनल है, लेकिन इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे मनोज सिन्हा समर सेक्रेटरीट आजकल श्रीनगर में चला रहे हैं। मैक्सिमम टाइम वो श्रीनगर में होते हैं और जब कोई उद्घाटन करना है या कोई इंपॉर्टेंट समारोह है या कोई इंपॉर्टेंट पब्लिक फंक्शन है, उसके लिए वो जम्मू आते हैं। तो इफेक्टिवली इसका मतलब ये है कि दरबार मूव हुआ है और दरबार इस समय कश्मीर घाटी में है। सिविल सचिवालय दोनों जगह फंक्शनल हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ज़्यादातर समय अपना कहाँ बिता रहे हैं? कश्मीर में बिता रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया इफेक्टिवली दरबार मूव भी ख़त्म नहीं हुआ है, दरबार मूव भी समय के साथ हो रहा है। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है, पहले जो बहुत बड़ा पैराफिनेलिया जम्मू से श्रीनगर मूव करता था और श्रीनगर से जम्मू मूव करता था, वो पैराफिनेलिया अब मूव नहीं करता। उसके बाद दरबार मूव के साथ जुड़े हुए सरकारी क्वार्टर्स जो मुलाजिम कश्मीर घाटी से जम्मू आते थे उन्हें जम्मू में दिए जाते थे और जब जो जम्मू से कश्मीर जाते थे उन्हें कश्मीर में दिए जाते थे। इफेक्टिवली 21 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो 21 दिन के अंदर अंदर सरकार ने कहा था आप खाली करें, किसी ने खाली नहीं किए हैं और ये जानकारी सरकार के पास भी है, स्टेट्स विभाग के पास भी है। लेकिन उन्हें खाली करने के लिए कहा जा रहा हो या उनको इफेक्टिवली कहा जा रहा हो फ़ौरन खाली करें, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो क्या मतलब है फिर? जिस जम्मू कश्मीर में आप बेसिक सुविधाओं के लिए आम आदमी आज भी परेशान है, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, ये तमाम चीज़ें जम्मू कश्मीर में कम है और जम्मू कश्मीर इन
तमाम कमियों से जूझ रहा है, जम्मू कश्मीर इन तमाम कमियों को झेल रहा है। उसके बावजूद 200 करोड़ का असेंबली कॉम्प्लेक्स जम्मू संभाग में अभी भी बन रहा है और इसको कंप्लीट किया जा रहा है। सुनने में ये आया था कि शायद अब जम्मू कश्मीर की एक कैपिटल सिटी होगी और उस एक कैपिटल सिटी को या तो श्रीनगर होगा या जम्मू होगा, 2 कैपिटल सिटीज़ नहीं होंगी। अगर ऐसा है तो फैसला अभी तक क्यों नहीं हुआ? फैसला होने में इतना विलंब क्यों है? कौन से ऐसे प्रेशर्स हैं जिन प्रेशर्स के अंदर केंद्र सरकार है जिसके चलते उन्हें कैपिटल सिटी को डिक्लेयर करने में इतना लंबा समय लग रहा है? और अगर जम्मू इफेक्टिवली कैपिटल सिटी बनती है तो क्या संभव हो पाएगा किसी भी एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए कि वो असेंबली का सेशन जम्मू में तो करे, कश्मीर में ना करें? और अगर जम्मू में वो करेंगे तो क्या इसको कश्मीर संभाग के लोग और कश्मीर संभाग के नेता एक्सेप्ट करेंगे? ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने निकलते हैं तो आपको ये पता चलता है इफेक्टिवली 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A को 370 को अमेंड किया गया, 35A को एबॉलिश किया गया। ये चीज़ें तो हो गई, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर नई दिल्ली के लिए एक स्पेशल केस है और इस स्पेशल केस को स्पेशल केस ही समझा जा रहा है, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि असेंबली कॉम्प्लेक्स दोनों जगह फंक्शनल रहेगा, जिसके चलते ये लग रहा है कि सेशन एक जम्मू में लगेगा, एक कश्मीर में लगेगा। कैपिटल सिटीज 2 होगी, जम्मू भी कैपिटल सिटी रहेगी, कश्मीर भी कैपिटल सिटी रहेगी। दोनों कैपिटल सिटीज में समर कैपिटल और विंटर कैपिटल का कॉन्सेप्ट इसी तरीके से रहेगा। दरबार मूव भी होता रहेगा। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू से कश्मीर मूव करे हैं समर्स में। इसी तरीके से जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री होंगे वो अपने पैराफर्नेलिया के साथ समर में आपको कश्मीर घाटी में मिलेंगे और विंटर्स में आपको वो जम्मू में मिलेंगे। लेकिन क्या इससे जो गवर्नेंस डेफिसिट इन 6-6 महीनों में इन दोनों रीजन्स में होता है, यानी ये कहा जाता है गर्मियों में लोगों को सरकार की आवश्यकता जम्मू में ज़्यादा होती है, कश्मीर घाटी में कंपैरेटिवली कम होती है बिजली के क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए। इसी तरीके से सर्दियों के मौसम में कश्मीर घाटी में आपको सरकार चाहिए ताकि कश्मीर घाटी के लोगों की दुख और तकलीफ़ को दूर किया जाए। लेकिन ऐसा लगता है ये सपना ही रहेगा और होगा वही जो सालों से होता आया है। तो 5 अगस्त को संविधान तो ख़त्म हो गया, कानून तो सारे केंद्र के आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन व्यवस्था अभी भी लगता है वैसी की वैसी है और अभी भी जम्मू कश्मीर के ऊपर फैसला लेने में केंद्र सरकार को समय बहुत लग रहा है। यही वजह है 2 असेंबली कॉम्प्लेक्स, 2 कैपिटल सिटीज़ और 2 सिविल सचिवालय।